मिली ने सिराज को अपने कमरे में प्रवेश कराया। सिराज ने देखा, चारों ओर अनोखे डिजाइन और हाथ से बनाई गई विभिन्न प्रकार की शोपीस से सजा हुआ कमरा। दो पलंग एक दूसरे के पास रखे थे और उनके बीच में एक ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर देश विदेश के कई तरह के प्रसाधन रखे थे। सिराज सोचने लगा, शायद मिली इस पलंग पर सोती हैं और दूसरे पलंग पर हारूनुर रशीद। तभी मिली ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। भाभी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे सिराज, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे बहुत डर लगता है। देख तो, बाहर कैसी बारिश और तेज हवा चल रही है। सिराज अभी भी समझ नहीं पाया कि मिली वास्तव में क्या चाहती हैं और उनका इरादा क्या है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद सिराज बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि मिली ने अपनी नाइटी उतार दी। सिराज की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि मिली ने सिर्फ एक ब्रा और लाल पेटीकोट पहन रखा है। सिराज, मैं रात को इसी तरह सोती हूँ, आदत हो गई है। तुम बुरा मत मानना, ठीक है? सिराज की नजरें जैसे जल रही थीं। मिली का सफेद ब्रा और लाल पेटीकोट में हॉट लुक देखकर वह हैरान रह गया। लेकिन सिराज मिली भाभी को इस तरह देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। बार बार उसकी जांघियां ऊपर उठ रही थीं, जो बाहर से साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ सिराज, ऐसे क्यों बैठा है? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अच्छा, समझ गई। दिन में तो तुम मेरी ब्रा को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, अब सीधे बदन पर देख रहे हो, इसलिए तुम्हारा वो खड़ा हो गया है ना? शर्मिंदा मत हो, मैं तो तुम्हारी भाभी हूं। भाभी लोग थोड़ी बहुत शरारत कर ही लेते हैं। सिराज मन ही मन सोचने लगा, मिली भाभी के मुंह पर कोई रोक टोक नहीं है, जो भी मन में आता है बोल देती हैं। सिराज ने किसी तरह अपना पैंट नीचे खींचा, लेकिन मिली की बातों का जवाब देते हुए उसकी नजर बार बार मिली के टाइट ब्रा और लाल पेटीकोट पर जा रही थी। सिराज का वो हिस्सा अब पूरी तरह से कठोर हो गया था। मिली सिराज के बिस्तर पर आकर बैठ गई। सिराज थोड़ा असहज होकर बैठ गया। आज जांघिया पहने हो सिराज। दिन में जब मैं तुम्हारी हंसी का शिकार बना, तो आज सच में पहन लिया, है ना? मिली ने सिराज के पैंट को नीचे खींचने की कोशिश की। क्या कर रही हो भाभी? अरे, तुम तो मुझे दोस्त मानते हो ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? दिखाओ तो। सिराज अब चुपचाप बैठा रहा। मिली ने झट से सिराज की पैंट खोलकर नीचे कर दी और सिराज का बेचारा जांघिया पर खड़ा हो गया। ओ माँ सिराज, देखकर तो लगता है तुम्हारा ये बहुत बड़ा होगा। कितने इंच का है रे सिराज तेरा ये? यह कहकर मिली सिराज के जांघिए पर हाथ फेरने लगी। मिली के हाथों के स्पर्श से सिराज का जांघिया मानो फटने को तैयार था। सिराज चुप है, वह कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि वह कभी किसी महिला के इतने करीब नहीं आया था। इसलिए उसका शरीर थर थर कांपने लगा। सिराज को चुप देखकर मिली ने उसका जांघिया खोलकर नीचे कर दिया और हैरान होकर बोली, सिराज, ये इतना बड़ा है? रशीद भैया का क्या ये बड़ा नहीं है? नहीं रे सिराज, तेरे भाई से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? जानता है, तेरे भाई का लिंग छोटा और बेकार है। यह कहकर मिली की नजरें मानो हट ही नहीं रही थीं, अपनी उंगलियों से छू रही थीं और अफसोस कर रही थीं। ये इतने बड़े होते हैं। अचानक सिराज ने देखा, मिली अपने उस पर हाथ रखकर बात तो कर रही हैं, लेकिन वह चादर के पीछे पेटीकोट के नीचे हाथ डालकर अजीब सी आवाज कर रही हैं। सिराज आसानी से समझ गया कि मिली भाभी असल में क्या कर रही हैं। थोड़ी देर बाद मिली भाभी सिराज के और कमर के पास बैठ गईं। अचानक सिराज की आंखें बंद होने लगीं। उसके बाद क्या हुआ, सिराज को याद नहीं। जब सिराज की नींद खुली, उसने खुद को बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पाया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। सिर अजीब तरीके से घूम रहा था। धीरे धीरे सिराज को रात की घटनाएं याद आने लगीं। उसे अचानक याद आया कि तूफान के दौरान मिली बुदी उसके कमरे में आई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसके गले में सूखापन महसूस होने लगा। उसने आसपास देखा और जग से पानी पी लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर से चादर हटाई, सिराज हैरान रह गया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। फर्श पर उसकी पैंट, शर्ट और गीला अंडरवियर पड़ा था। मैंने अपने कपड़े कब उतारे?
मिली भाभी तो रात 11 बजे आई थी। क्या वह मेरे कमरे में रुकी थी या चली गई थी? मुझे कुछ भी याद नहीं। सिराज ने घड़ी की ओर देखा। समय था सुबह 3:30। उसे याद आया कि खाने के बाद से उसके सिर में दर्द था और उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह इन विचारों में डूबा था और उसकी आंखें फिर से भारी हो गईं। कुछ देर बाद सिराज गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो समय था सुबह 8 बजे। सिराज आम तौर पर इतनी देर तक नहीं सोता था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब लग रहा था। सिराज ब्रश लेकर छत के उस कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि मिली भाभी छत पर कपड़े सुखा रही थीं। आमतौर पर वह दोपहर में नहाती थी, लेकिन आज सुबह सुबह नहाकर कपड़े सुखाना सिराज को हैरान कर गया। मिली भाभी ने मुस्कुराकर पूछा। सिराज, रात की नींद कैसी थी? अच्छी थी भाभी। सिराज मन ही मन सोच रहा था कि वह बूदी से पूछे या नहीं। क्या वह सच में रात को उसके कमरे में आई थी या यह सिर्फ एक सपना था? इन्हीं विचारों में खोया सिराज देखता है कि मिली नीचे चली गई। सिराज के लिए ये बात अब भी रहस्य बनी रही। पूरे दिन सिराज को अजीब सी सुस्ती महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर लेट गया। शाम के अंत में सिराज की नींद मिली भाभी की आवाज से खुली। क्या हुआ सिराज, तुम पूरे दिन नीचे नहीं आए और दिन भर कुछ खाया भी नहीं। चलो नीचे आकर खाना खा लो। यह कहकर मिली खाना तैयार करने के लिए नीचे चली गई। सिराज बिस्तर से उठकर खाने की मेज पर बैठ गया। मिली ने उसके सामने सब कुछ बड़े ही प्यार से सजाया। सिराज को आज खाने की चीजें कुछ ज्यादा ही लग रही थीं। इसके बाद मिली फिर से किचन की तरफ चली गई। सिराज ने खाना खा लिया और जैसे ही उठने लगा, मिली एक गिलास दूध लेकर आ गई। सिराज, ये लो, दूध पी लो। भाभी, मैं दूध नहीं पीता। क्या कह रहे हो? दूध नहीं पियोगे तो शरीर में ताकत कैसे आएगी, बेवकूफ लड़के? लो, इसे पी लो। मिली भाभी के बहुत कहने पर सिराज ने दूध पी लिया। जैसे ही सिराज उठने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसे जबरदस्त नींद आ रही है। आखिर मिली भाभी ने दूध में ऐसा क्या मिलाया था? क्या सच में सिराज के साथ कुछ रहस्यमयी हुआ है या यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल है? यह जानने के लिए बने रहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्रेम दस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है।